मनसा मनन मनाय मन, संत मौन व्रत धार। वाणी संयम उलट कर, सनिकर्ष स्वर पार। वाणी संयम उलट कर, सनिकर्ष स्वर पार। मन से समस्त विषयों का समूल नाश कर, मन के निर्विषय शांत होने पर संतजन मौन व्रत धारण करते हैं। जब तक मन का विषय तरंग उठा करती है, तब तक वाणी से नहीं बोलना मौन नहीं कहला सकता। मौन व्रत तो तब होता है जब मन के अंदर कोई विषय न आवे और संत मनस्वी होकर मन को अपने वश में कर लेवे। ऐसे मौन व्रतधारी संत समय द्वार संयम द्वारा वाणी को अंतर्मुख कर प्रापश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी, इन चारों वाणियों के पार सद्गुरु के केंद्र में उसके समीप ही सर्वधार सार शब्द की प्राप्ति करते हैं। स्वरवेद की परिभाषा में मन को इंद्रियों से रोककर अंतर्मुख लय और शांत कर देने पर मौन होता है। योग अभ्यास में अंतर्मुख स्थित होने पर जब योगी अमन हो जाता है, तब आपे आप वाणी मन की शक्ति ब्राह क्रिया को बंद कर अपने मूल में स्थित रहती है। यही मौन का वास्तविक स्वरूप है। केवल वाणी से नहीं बोलना मौन नहीं है। यह मौन योग के आंतरिक साधन द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र मनमुखी साधन से नहीं। आप शब्द के बीच में अन्य वस्तु नहीं आए, ऊर्ध्व प्रवाही भजन है ओतकर्ष जीव पार। ऊर्ध्व प्रवाही भजन है उत्कर्ष जीव पाए। प्राकृतिक देह संघात के संबंध से रहित हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है। उस काल में आत्मा और सार शब्द परम पुरुष के बीच में दूसरी कोई वस्तु नहीं आती, अर्थात आत्मा के सामने केवल परब्रह्म सत्य पुरुष ही चेतन दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखता है और आत्मा का चेतन प्रवाह ऊर्ध्व को बहने लगता है। जीवन के महान विकास की इसी अवस्था को भजन कहते हैं। द्रोणाचल के चढ़त में थकत श्वास भर आए, कठिन परिश्रम चढ़ गया त्यों साधक चढ़ पाए। द्रोणगिरी पर्वत पर चढ़ने से थक जाने के कारण श्वास भरी हुई आती थी, क्योंकि थकावट में चलने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है। परंतु मैं कठिन परिश्रम करके द्रोणगिरी पर चढ़ गया। इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके मन और पवन की गति में दृढ़ स्थित होकर पुरुषार्थी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चढ़ जाता है। नहीं हम हैं न हमार है, मीटे दुखमय संसार। अदोष शोक से रहित है, भक्ति अमल तत्सार। जब आत्मा से प्राकृतिक और देह संघात के समस्त कर्म वासना मोह और ममत्व का संबंध छूट जाता है, तब सारे दोष दुर्गुण के अभाव हो जाने पर मोह शोक विपदा एवं दुखमय संसार छूट जाता है और सर्व दोष रहित शुद्ध भक्ति चेतन प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। पुण्य ज्ञान वैराग्य है,
ही दिवस है, परितु व्याप्त नहीं ओट। अध्यात्म पथिक अनुरागी को पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग होने पर ही भक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। प्रकृति के आवरण टल जाने पर वह सर्वत्र एक रस परिपूर्ण ब्रह्मानंद का आस्वादन करता है। चेतन प्रकाश के उदय हो जाने पर जड़ संसार की दिन रात्रि नहीं रहती, बल्कि चेतन अनुभव प्रकाश अहर्निश चिदाकाश में उदय हुआ रहता है। स्थिर बाजय आकाश में अपने स्वाज खोज, अमर में स्थिर धाम में सार तब शब्द तत्व खोज। जैसे आकाश में स्थिर होकर बाज पक्षी अपने शिकार पक्षी को खोजता है, उसी प्रकार भेदिक संत सद्गुरु लक्ष्य स्थिर धाम चिदाकाश में परम तत्व सार शब्द को खोजते हैं। मननशील वितुराग है संत हिमालय वास, झरना शीतल वायु जल बल समृद्धि तत्वभास। मननशील अर्थात मन को गति को रोकने वाला, अंतर्मुख गति में विलीन करने वाला, विषयों से रहित हुआ संत हिमालय में वास करता है। योगियों के लिए हिमालय वास से प्राकृतिक सारे तत्व शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं एवं एकांत निर्विघ्न साधन होने से सरलता से योगाभ्यास में पवित्र आनंद की प्राप्ति होती है। झरना का शीतल जल और हिमालय की शुद्ध वायु से प्राकृतिक के तत्वों का पूर्ण विकास होता है एवं देह प्राण एवं शरीर के अवयवों में शक्ति प्राप्त होती है। स्वास्थ्य दीर्घ जीवन एवं बुद्धि विकास तथा योगाभ्यास के लिए हिमालय की जलवायु साधन के लिए सर्वोत्तम है। योगी एकांकी एकांत में निवास कर सूक्ष्म ब्रह्म तत्वों का अन्वेषण कर आत्म जीवन को धारण कर परमानंद को प्राप्त करता है। आरण्य हिमालय की गुहा संत एकांत निवास, सर्वोत्तम निर्विघ्न है साधन सुगम विकास। हिमालय पर्वत की अरण्य गुहा में संत जन अकेला निवास करते हैं। वह हरेक प्रकार के संसारी विघ्नों से रहित उत्तम स्थान है, जहाँ पर योग अभ्यास साधन के विकास के लिए सुगमता प्राप्त होती है। निर्विघ्न स्थान होने से साधन सरलता से चलकर पूर्ण होती है। योगियों तपस्वियों एवं वितरागी पुरुषों के लिए एकांत अमृत है, परंतु रागी भोगी एवं संसारी विषयासक्त पुरुषों के लिए एकांत स्थान विषय तुल्य है। संसारी पुरुषों के लिए एकांत में भजन करना सदैव वर्जित है। संसारी पुरुषों का एकांत निवास उनके अधः पतन का एक कारण है। इसलिए योगी पुरुष ही जो वितरागी हैं हिमालय या अरण्य की कंदराओं में निवास कर अपने तपस्वी जीवन से अमृत लाभ प्राप्त करें। मम सद्गुरु आदेश है देह त्याग अभिमान, अछुलो सदा सुख सिंधु में अंतर अनुभव ज्ञान। मुझे सद्गुरु का आदेश है कि सारे देह संघात का अभिमान त्याग कर
आनंद सागर शब्दाधार चेतन डोरी पकड़कर सदैव झूलते रहो, तब अंतर अनुभव तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। जब तक देह अभिमान योगी से नहीं छूटता है, तब तक वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए देह ममत्व के छूट जाने पर अंतर अनुभव में चेतन सुख सागर का प्रवाह धारण प्राप्त होता है और उसमें योगी तत्वलीन हो ब्रह्म आनंद सोम रस को पान करता है। यही इस दोहे का स्पष्ट अर्थ है, जिसे नित्यानादि सद्गुरु ने ग्रंथकार रचयिता सद्गुरुदेव को उपदेश किया है। मन मारे मन जीत है, पंगु आत्मा होय, गंति पंथ संसार के, पंगु कवन विधि होय। मन के मारने पर योगी मनस्वी अर्थात मन का स्वामी हो जाता है। मन के रहने पर आत्मा की ज्ञान धारा बाहर प्रवाहित नहीं होती, इसलिए आत्मा पंगु हो जाती है। संसार के मार्ग पर गमन करने से आत्मा पंगु कैसे हो सकती है? इसलिए योग के साधन द्वारा बहिर्मुख शक्ति को अंतर्मुख कर विशिष्ट भूमि पर पहुंचा देने पर मन की ब्राह्य शक्ति रुक जाती है और मन के शांत लय हो जाने पर आत्मा का प्राकृतिक प्रवाह करने वाला साधन न होने से आत्मा ब्राह्य क्रिया से पंगु होकर अपने चेतन स्वरूप के विकास के लिए आगे बढ़ती है। योगाभ्यासी को जिस अंतर्भूमि का ज्ञान है वह आत्मा और मन के संबंध को जानता है और मन से आत्मा अलग होकर कैसे सहज भूमि में स्थित हो सद्गुरु धाम को प्राप्त करती है, इस अनुभव तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ग्रंथकार ने मन को मारकर अर्थात मन जीत हो जाने पर आत्मा की पंगु संज्ञा दी गई है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।